18 से 20 साल के बच्चे मिलियंस में पैसा कमा रहे हैं और आप अभी भी वही 40 से 50 हजार की किसी भी जॉब कर रहे हो और घर बैठे मोबाइल में यही सर्च करते रहते हो कि घर बैठे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए, लेकिन अब तक आपने एक पैसा भी नहीं कमाया। इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उन क्रिएटर्स की है जो आपको परमानेंट सोल्यूशन की जगह पर टेम्पररी सोल्यूशन दे देते हैं। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप प्रॉफिटेबल बिजनेस या एक साइड हसल क्रिएट कर सकते हो। मैं पहले बता दूं, आपकी डे 1 से कोई अर्निंग नहीं होने वाली है। फर्स्ट फ्यू मंथ प्रोबेबली 0 से 50,000 तक की आपकी अर्निंग होगी। उसके 1 साल बाद प्रोबेबली आप हर महीने 1 लाख रुपया कमा रहे होंगे। इसके 2 से 3 साल बाद मुझे देख के थोड़ी भी हैरानी नहीं होगी कि आपकी बिजनेस महीने के करोड़ रुपया कमा रही होगी। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस बिजनेस को डिटेल्स में बताया कि आप कैसे कर सकते हो। और इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इस बिजनेस आइडिया का नाम है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2024 बीतने वाला है और अब तक तो आपको रियलाइज हो ही गया होगा कि कंटेंट यूजर से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं। जैसे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह डिमांड बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों की जो इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सरशिप ला के दे सके या फिर बड़े बड़े ब्रांड के साथ मीटिंग करा सके। इसी प्रोसेस को हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। इस बिजनेस आइडिया को समझने के लिए हम अपने वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है। दूसरा, इस प्रोसेस में लूपहोल कहाँ है। तीसरा, और इन लूपहोल्स का यूज करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। एक बिजनेस का फायदा तभी होता है जब उनके प्रोडक्ट को कस्टमर परचेज करती है, और कस्टमर तभी परचेज करती है जब उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो। तो बिजनेस अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए या अवेयर कराने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उसी स्ट्रेटजीज में से एक है। एक बिजनेस इन्फ्लुएंसर को हायर करता है जो उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। इससे बिजनेस का ये फायदा होता है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं वो अवेयर होते हैं, साथ ही कुछ नए कस्टमर जुड़ते हैं जो उनकी प्रोडक्ट को परचेस करता है। और एक बिजनेसमैन जानते हैं कि अगर एक कस्टमर अगर एक बार खरीदा है तो बार बार खरीदेंगे। इसी से बिजनेस का फायदा होता है। मार्केटिंग बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पिलर है, तो एक बिजनेस के लिए जरूरी हो जाता है कि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करे कि उनके प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग हो सके। अब तक तो आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि एक बिजनेस इन्फ्लुएंसर को इसलिए हायर करता है कि उनके प्रोडक्ट की प्रमोशन हो सके, और एक इन्फ्लुएंसर उनके प्रोडक्ट को इसलिए प्रमोट करता है क्योंकि उसके बदले उसको ह्यूज अमाउंट में पैसे मिले होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस प्रोसेस में मेरा क्या काम है। एक बिजनेस से इन्फ्लुएंसर को हायर किया जो उसने प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया, और एक इन्फ्लुएंसर ने बिजनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट कर लिया और उसके बदले उसको पैसा मिल गया। बट इस प्रोसेस में मेरा काम कहाँ है? यहाँ तो मेरा कोई लिंक ही नजर नहीं आ रहा। अगर हमें ये जानना है कि इसमें हमारा काम क्या है, तो इस प्रोसेस में 4 लूपहोल्स है। पहले हमें वो समझना होगा। पहला लूपहोल है टाइम। किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि हर एक कंपनी के पास जाए और स्पॉन्सरशिप डील का फाइनलाइज करे, इसलिए उनको सामने से जो ऑफर आता है वो कर लेते हैं। ठीक उसी तरह एक बिजनेसमैन के पास भी इतना बिल्कुल समय नहीं होता है कि हर एक इन्फ्लुएंसर के पास जाए और स्पॉन्सरशिप के लिए ऑफर दे। तो उनके सामने जो एक अच्छा सा इन्फ्लुएंसर दिख जाता है उनके साथ डील फाइनलाइज कर लेती है। तो इस लूपहोल को आप फुलफिल कर सकते हो, वो भी अपना टाइम देकर। सेकेंड, डोंट नो ईच अदर। आज के समय इतने इन्फ्लुएंसर हो गए हैं और इतने बिजनेस है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लोग एक दूसरे को जाने। तो इसको आप फुलफिल करके पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बिजनेस और इन्फ्लुएंसर की मीटिंग करानी होगी और इससे आपको पैसा कमाना है। थर्ड, स्मॉल क्रिएटर। एक स्मॉल क्रिएटर के पास थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता है कि उसको स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेगी और स्पॉन्सरशिप कौन देगा। तो इसमें आप उसको स्पॉन्सरशिप दिला के उससे पैसा कमा सकते हो। फोर्थ, स्टार्टअप बिजनेस। एक स्टार्टअप बिजनेस को भी नीड होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, बट इनके पास उतना फंड नहीं होता है कि अपने बजट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ढूंढ सके। इसमें आप पैसा कमा सकते हो उनके बजट में इन्फ्लुएंसर को ढूंढकर। ये 4 लूपहोल्स है जिसको आप फुलफिल करके आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस एक ब्रांड और इन्फ्लुएंसर का डील करानी है। उस पर आपको 15 से 25% तक का कमीशन मिलेगा। अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इसमें 100% दीजिएगा, क्योंकि जो मेहनत है स्टार्टिंग में है।
सबसे पहले तो आप अपना नीश सिलेक्ट कर लीजिए। ये नीश आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, फिनांस हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। जो आपका पैशन और इंटरेस्ट है वही आपका नीच है। जब आपका नीच सिलेक्ट हो जाए तो आपको एक अच्छा सा प्रोफेशनल और एट्रैक्टिव सा लोगो बनवा लेना है और साथ ही एक प्रोफेशनल सा ईमेल क्रिएट कर लेना है, क्योंकि आप इन्हीं ईमेल के जरिए आप एक ब्रांड से और एक इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करोगे। फिर दोस्तों आपको एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके नीच के अकॉर्डिंग कितने बड़े इन्फ्लुएंसर है, कितने छोटे इन्फ्लुएंसर है, कितने मिडिल इन्फ्लुएंसर है। फिर आपको अपने लिस्ट में उनका नाम नोट कर लेना है। ठीक उसी तरह एक बिजनेस में भी आपको एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके नीच के अकॉर्डिंग कितने बड़े बिजनेस है, कितने छोटे बिजनेस है और कितने स्टार्टअप बिजनेस है, और उनको अपने लिस्ट में नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों जो आपने बिजनेस की जो लिस्ट बनाई है, आपको इस समय पता लगाना होगा कि कौन सी ब्रांड इस समय कैंपेन रन कर रही है, एड चला रही है। जब आपको ये पता चल जाए तो आपको एक स्मॉल क्रिएटर से कांटेक्ट करना है, ईमेल के जरिए या पर्सनली, और उनसे डील करना है कि मैं आपके लिए स्पॉन्सरशिप ला के दूंगा और इस पर 20% का कमीशन मेरा होगा। आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम चांस है कि वो हाई बोलेगा, क्योंकि एक स्मॉल क्रिएटर को बिल्कुल मालूम नहीं होता है कि स्पॉन्सरशिप कहाँ से मिलेगी और कौन देगा। फिर आपको ब्रांड से कांटेक्ट करना है और उनसे बात करना है कि मैं इन्फ्लुएंसर का मैनेजर हूँ, उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने कमेंट आते हैं, इतने शेयर आते हैं और इतने लाइक आते हैं। इस बेसिस पे उनसे नेगोशिएट करना है और स्पॉन्सरशिप की डील फाइनलाइज करना है। जब ये डील फाइनल हो जाए तब आप अपने क्रिएटर तक ये डील हैंड ओवर कर दोगे। जब ये डील कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रांड क्रिएटर को पैसा पे करेगा और क्रिएटर आपको पैसा पे करेगा। इसमें आपको टेंशन लेने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब एक क्रिएटर के साथ आपका एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा तब ये पैसा डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में डलवा सकते हो। और जितना हो सके नए इन्फ्लुएंसर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, इससे स्पॉन्सरशिप मिलने का चांस ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्फ्लुएंसर के साथ एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप करो और साथ ही एक नेटवर्क को बढ़ाओ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मार्केट में टिकना चाहते हो तो आपको मार्केट रिसर्च करती रहनी होगी और साथ ही नए ब्रांड और नए इन्फ्लुएंसर के साथ मीटअप करते रहना होगा, तभी आप इस मार्केट में टिक पाओगे। अगर आप इसमें जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आप अपना खुद का एड रन भी चला सकते हो, जिससे कि इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड आपको खुद कांटेक्ट करेंगे डील फाइनलाइज करने के लिए। अब हम बात करें इसके अर्निंग पोटेंशियल की, हमें ये पैसा कितना कमा के दे सकता है। अगर हम किसी भी इन्फ्लुएंसर के जिसके पास 500 के सब्सक्राइबर्स है, उनको स्पॉन्सरशिप 10 लाख आसानी से मिल जाती है। अगर हम उसमें से 20% भी अपना निकाल ले तो 2 लाख होता है। अगर हम महीने के 10 अगर डील करा देते तो 20 लाख तक कहिए नहीं है। और बाय गॉड, अगर नेटवर्क आपका भरपूर अच्छे से बन जाए तब तक महीने के करोड़ों कमाओगे। ये तो मैंने केवल इंडियन मार्केट का बताया। अगर आप यूएसए मार्केट को कैप्चर करोगे, वहाँ पे एक स्पॉन्सरशिप आपको 30 से 40 हजार डॉलर तक के भी मिलते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितनी अर्निंग पोटेंशियल है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट